Assalamualaikum everyone. Welcome back to Step Up Medicals. In this video we will discuss about trauma. So let's start our topic. देखें, अगर कोई पेशेंट फॉर एग्जांपल ट्रोमा वाला पेशेंट जो है वो इमरजेंसी में प्रेजेंट करता है तो हमारी क्या अप्रोच होती है, हमने किस तरह से उस पेशेंट को ट्रीट करना होता है। तो सबसे पहले जब भी पेशेंट हमारे पास ट्रोमा वाला इमरजेंसी में आता है तो हमने जो है वो ATLS प्रोटोकॉल जो है वो फॉलो करना होता है। ओके, ATLS प्रोटोकॉल जो है फॉलो करना होता है, एडवांस ट्रोमा लाइफ सपोर्ट। ठीक है, ATLS प्रोटोकॉल। ओके, हम क्या फॉलो करते हैं, ATLS प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो करना होता है। ओके, अभी आप देखें हमारे पास एक पेशेंट है फॉर एग्जांपल। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ATLS जो प्रोटोकॉल है इसमें हमारे पास प्राइमरी सर्वे होता है और सेकेंडरी सर्वे होता है। ठीक है, यहाँ पे देखें ATLS प्रोटोकॉल। ठीक है, ओके। अब ATLS प्रोटोकॉल में हमारे पास प्राइमरी सर्वे होता है और सेकेंडरी सर्वे होता है। प्राइमरी सर्वे में क्या करते हैं, प्राइमरी सर्वे में हम ओके हमने जो है हमारे पास एयरवे को हमने मेंटेन करना होता है, एयरवे। ठीक है, एयरवेज को। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होता है ब्रीदिंग। एयरवे के बाद हमने ब्रीदिंग को जो होता है वो मेंटेन करना है। नेक्स्ट हमारे पास है सर्कुलेशन, ABC प्रोटोकॉल। ओके, सर्कुलेशन। और नेक्स्ट अगर आप याद करना चाहते हैं तो वो हमारे पास है डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर। एक्सपोजर। ओके, तो यहाँ पे इसका निमोनिक क्या है, एयरवे, BCDNE, ओके। तो ये हमारे पास क्या है, प्राइमरी सर्वे। कौन सा है, प्राइमरी। ओके, प्राइमरी सर्वे में हमारे पास क्या आता है, एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन, डिसेबिलिटी एंड एक्सपोजर। अब जब यहाँ पे ये हम जो होता है प्रोटोकॉल को प्राइमरी सर्वे हमारा कंप्लीट हो जाता है तो नेक्स्ट हमने जाना होता है सेकेंडरी सर्वे पे। किस पे, सेकेंडरी सर्वे पे। अब यहाँ पे हमने क्या करना होता है, हेड टू टो एग्जामिनेशन करना होता है। ओके, हेड टू टो एग्जामिनेशन करते हैं। ओके, तो ये है ATLS प्रोटोकॉल जिसमें हमने प्राइमरी सर्वे होता है और हमारे पास सेकेंडरी सर्वे होता है। प्राइमरी सर्वे में एयरवे, ब्रीदिंग, सर्कुलेशन को मेंटेन करना है और सेकेंडरी में हेड टू टो एग्जामिनेशन आता है। ओके, अब देखें अगर पेशेंट जो हमारे पास प्रेजेंट करता है, ठीक है, तो देखें ट्रोमा का पेशेंट, पहले आप ये समझें कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट है, ठीक है, वो प्रेजेंट किया है, या पेशेंट का जो ट्रोमा वाले पेशेंट का मोर्टेलिटी रेट क्या होता है तो उसको हमने किस तरह से देखना है। देखें मोर्टेलिटी रेट ट्रोमा वाला पेशेंट, ठीक है, ट्रोमा में जो मोर्टेलिटी रेट होता है वो क्या होता है। तो देखिए फर्स्ट स्पाइक कब आता है, पेशेंट जो ट्रोमा वाला होता है, ठीक है, तो फर्स्ट स्पाइक हमारे पास आता है एट द टाइम, ठीक है, ऑफ ट्रोमा। फर्स्ट स्पाइक कब आता है, एट द टाइम ऑफ ट्रोमा। जब पेशेंट को ट्रोमा होता है तो उस टाइम पेशेंट की जो होती है मोर्टेलिटी रेट जो होता है, फर्स्ट जो स्पाइक आता है एट द टाइम ऑफ ट्रोमा, तो उसका रीज़न क्या होती है, तो उसकी आप देखें रीज़न में उसकी हेड, अगर किसी को हेड ट्रोमा हुआ है तो मे बी उसी जिस टाइम उसको ट्रोमा हुआ उसी टाइम उसकी डेथ हो जाए। ठीक है, ड्यू टू हेड इंजरी एंड हेड इंजरी आर ट्रोमा। ओके, फर्स्ट स्पाइक हमारे पास आता है, ये फर्स्ट स्पाइक। फर्स्ट स्पाइक कब आ रहा है, जब पेशेंट को जिस टाइम ट्रॉमा होता है उसी टाइम अगर डेथ हो जाती है तो उसकी जो मोस्ट कॉमन जो काज होती है डेथ की वो क्या होती है, हेड इंजरी। सेकंड देखें, सेकंड स्पाइक कब आता है, तो सेकंड स्पाइक जो होता है, सेकंड स्पाइक, ओके, सेकंड स्पाइक पेशेंट को विद इन 1 आवर ऑफ ट्रोमा में आता है। ठीक है, विद इन 1 आवर, अगर ट्रोमा के विद इन 1 आवर में उसकी डेथ हो रही है, ठीक है, इट मीन उसकी काजेज क्या है तो वो हम देखते हैं। ठीक है, विद इन 1 आवर ऑफ ट्रोमा, ठीक है, विद इन 1 आवर ऑफ ट्रोमा अगर उसकी डेथ हो रही है तो उसकी काजेज क्या होती हैं, तो देखें हमारे पास एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन, एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। ओके,
और क्या काज हो सकती है? ब्रीदिंग प्रॉब्लम, ब्रीदिंग प्रॉब्लम लाइक टेंशन हिमोथोरैक्स, ओके। तो ये मोस्ट कॉमन जो प्रॉब्लम होती है। और क्या हो सकता है? शॉक हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, एयरवेज ऑब्स्ट्रक्शन और शॉक, ये विद इन 1 आवर ट्रोमा की अगर डेथ होती है तो मोस्ट कॉमन काज ऑफ जो डेथ है वो इनमें से कोई एक हो सकती है, ओके। अब नेक्स्ट देखें, थर्ड स्पाइक कब आता है? तो थर्ड स्पाइक जो है, थर्ड स्पाइक हमारे पास देखें, थर्ड स्पाइक विद इन आवर्स टू डेज में आता है ये वाला, ठीक है, विद इन आवर्स टू डेज, ओके। अब इसकी काजेस क्या होती हैं? तो ये आपने याद रखना है, सेप्सिस हो सकती है, जहाँ पे उसको ट्रॉमा हुआ है, जो इंजर्ड उसका एरिया है, उस जो वाउंड है उसका जो होता है वो इन्फेक्शन हो जाए, इन्फेक्शन के बाद उसको जो होता है वो सेप्सिस हो जाए। जब सेप्सिस होगा तो उसको सेप्टिक शॉक में जाएगा और उसकी डेथ हो सकती है, मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाएगा और उसकी डेथ हो जाएगी, ओके। सेप्सिस। और क्या रीज़न हो सकती है? ठीक है, या डिलेड सीएनएस प्रॉब्लम, जो एट द स्पॉट ऑफ ट्रोमा, जहाँ पे ट्रोमा हुआ था वहाँ पे उसकी डेथ हो गया, तो वो वहाँ से हेड इंजरी था। अब डिलेड अगर विद इन डेज टू आवर्स टू डेज में हो रहा है तो मे बी डिले सीएनएस प्रॉब्लम की वजह से उसकी डेथ हो सकती है, ओके। तो ये पॉइंट्स आपने यहाँ पे याद रखने हैं। तो ये हमारे पास होते हैं मोटिलिटी ट्रोमा में किस तरह से जो होता है डेथ के चांसेस होते हैं, कौन कौन से टाइम पे कौन कौन सी काजेज होती हैं, तो ये आपने पॉइंट याद रखने हैं। नेक्स्ट देखें, अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्राइमरी सर्वे, एटीएलएस में, ठीक है, प्राइमरी सर्वे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास, अगर फॉर एग्जांपल पेशेंट है हमारे पास, इमरजेंसी में प्रेजेंट किया, ओके, इमरजेंसी में एक पेशेंट है, सबसे पहले हमने क्या करना होता है? एयरवे को मेंटेन करना होता है, ठीक है, ठीक है, ओके। प्रेजेंट किया है इमरजेंसी में विद ट्रोमा के साथ, ठीक है। अब हमारे पास एक पेशेंट है, वो प्रेजेंट किया है, तो हमने किस तरह से फॉलो करना होता है? तो सबसे पहले हमने देखना है कि पेशेंट जो है इधर पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप होता है कि पेशेंट को देखना है पेशेंट कॉन्शियस है या अनकॉन्शियस है। पेशेंट कॉन्शियस है, कॉन्शियस या अनकॉन्शियस हो सकता है पेशेंट। दो तरह के पेशेंट प्रेजेंट कर सकते हैं ना, या तो कॉन्शियस होगा या अनकॉन्शियस होगा, ओके। अगर तो पेशेंट जो है वो कॉन्शियस है, नेक्स्ट हमने क्या देखना है? अभी हम एयरवे को मेंटेन कर रहे हैं, अभी हम क्या कर रहे हैं? एयरवे को, ठीक है। तो यहाँ पे आपने पॉइंट याद रखना है, अभी हमारे पास क्या है? एयरवे को मेंटेन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट याद रखना है। तो पेशेंट देखा, पेशेंट या तो कॉन्शियस होगा प्रेजेंट करेगा या तो अनकॉन्शियस है। अगर पेशेंट जो है वो कॉन्शियस है तो नेक्स्ट हमने क्या देखना है? कि नेक्स्ट हमने देखना है जो भी पेशेंट हमारे पास ट्रॉमा वाले आते हैं तो हमने उनमें सस्पेक्ट लाजमी करना है कि मे बी इन पेशेंट को सर्वाइकल स्पाइन इंजरी हो सकती है, ठीक है। तो अगर तो हमारे पास सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है या हम सस्पेक्ट कर रहे हैं उन पेशेंट में, तो हमने सबसे पहले उन पेशेंट की जो होती है हमने उनको इमोबिलाइज करना होता है। इमोबिलाइज करने के बाद हमें जो होता है उसका एयरवे को मेंटेन करना होता है, ओके। तो यहाँ पे देखें, पेशेंट देखा, पेशेंट एक कॉन्शियस है। अब हमने देखा नेक की तरफ, ठीक है। अगर तो नेक की उसको इंजरी हुई है, नेक वगैरह पे उसको कोई ट्रॉमा हुआ तो वहाँ पे उसको एक्सपेंडिंग हीमाटोमा तो नहीं है, ठीक है, ठीक है, एक्सपेंडिंग हीमाटोमा, एक्सपेंडिंग हीमाटोमा, ठीक है, या हमारे पास सबकुटेनियस एम्फाइसीमा, ठीक है। पेशेंट देखा कि उस कॉन्शियस है बट उसका जो होता है नेक में हमने देखा एक्सपेंडिंग हीमाटोमा या सबकुटेनियस एम्फासीमा तो नहीं है पेशेंट को नेक, ठीक है, नेक में। तो सबकुटेनियस एम्फासीमा क्या होता है? हमारे पास जो अंडर द स्किन उसको जो होती है एयर फील हो जाती है, ठीक है। तो हम सबकुटेनियस टिश्यू में एयर फील होती है तो हम कहते हैं इसको सबकुटेनियस एम्फासीमा। अगर तो पेशेंट को एक्सपेंडिंग हीमाटोमा या सबकुटेनियस एम्फासीमा है,
तो हमारे अगर तो यस, ठीक है, अगर तो है, ओके, या उसको नहीं होगा, ठीक है। अगर उसको है तो हमने क्या करना है, उसको एंडोट्रेकियल जो ट्यूब है वो पास कर देनी है। क्यों? वैसे पेशेंट कॉन्शियस है, नॉर्मल वो ब्रीथ कर रहा है, बट पेशेंट को देखा तो एक्सपेंडिंग हीमाटोमा है और सब कुटेनियस एम्फाइसीमा है। तो हम जो है वो कुछ टाइम के अंदर पेशेंट जब उसकी जो कि नेक को कंप्रेस कर देगा, उसकी जो कि ट्रेकिया कंप्रेस हो जाएगी, तो फिर उसकी जो कि वो एयर वे ऑब्स्ट्रक्शन कर देगा ये वाला, ठीक है, ये प्रॉब्लम जो है। तो इसलिए हमने उसको प्रिवेंट, पहले ही हमने उसको एज अ, हमने तो एंडोट्रेकियल ट्यूब जो होती है वो पास कर देनी होती है अगर कॉम्प्लिकेशन से जो होता है वो उसको बचने के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। नेक्स्ट देखें, अगर तो ये नहीं है, ठीक है, अगर तो एक्सपेंडिंग हीमाटोमा नहीं है, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा नहीं है, पेशेंट हमारे पास है वो कॉन्शियस है, ठीक है, पेशेंट कॉन्शियस है, हमने एक्सपेंडिंग हीमाटोमा नहीं है, सबक्यूटेनियस हीमाटोमा नहीं है, ठीक है। उसके अलावा हमने देखा पेशेंट को ये तो प्रॉब्लम उसमें नहीं है, ठीक है। तो फिर हमने क्या करना होता है, फिर हमने नेक्स्ट पे हमने देखना होता है उस पेशेंट का, हमने उस पेशेंट को जो होता है नेक्स्ट हमने उसका पल्स ऑक्सीमीटर से उसको जो होता है चेक करना होता है, आगे नेक्स्ट मूव कर जाना होता है ब्रीदिंग पे, ठीक है। बट यहाँ पे आपने जो है, यहाँ पे आपने और क्या देखना है, और आपने यहाँ पे देखना होता है, अब यहाँ से आप देखें, यहाँ से आपको मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे देखें, हमने देखा जी पेशेंट तो कॉन्शियस है, बट उसकी जो नॉइजी ब्रीदिंग, ठीक है, उसकी जो होती है गर्गलिंग साउंड है, गर्गलिंग साउंड और नॉइजी ब्रीदिंग, ठीक है। अगर तो ये प्रॉब्लम है पेशेंट को, इट मीन उसकी कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से गर्गलिंग साउंड आ रही है, नॉइजी ब्रीदिंग है, तो फिर हमने क्या करना होता है, फिर भी हमने एंडोट्रेकियल ट्यूब जो होती है वो पास करनी होती है, ठीक है। अगर इसमें है तो इसमें हमने एंडोट्रेकियल ट्यूब पास नहीं करनी होती। अगर पेशेंट कॉन्शियस है, एक्सपेंडिंग हीमाटोमा नहीं है, सब एम्फीसीमा उसको नहीं है, और उसके बाद उसको पेशेंट को कोई गर्गलिंग साउंड कुछ भी नहीं आ रहा, तो हमने नेक्स्ट मूव कर देना होता है नेक्स्ट ब्रीदिंग पे, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट मूव करना होता है, ठीक है। तो ये आपने पॉइंट, ओके। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे नॉइजिंग और उसकी गर्गलिंग साउंड है, नॉइजी ब्रीदिंग है, तो हमने एंडोट्रेकियल ट्यूब पास कर देनी होती है, ओके। अब यहाँ पे मैं आपको कुछ, एक पेशेंट है फॉर एग्जांपल वो पेशेंट है भी कॉन्शियस, बट उसकी जो है मैक्सिलो फेशियल इंजरी है, ठीक है, मैक्सिलो फेशियल इंजरी है, ठीक है, मैक्सिलो फेशियल इंजरी है पेशेंट को, तो अब हम एंडोट्रेकियल ट्यूब तो पास नहीं कर सकते उस पेशेंट में। तो फिर हमारा क्या स्टेप होता है, उन पेशेंट में हमने क्रिकोथेरेडॉटमी करनी होती है, क्या करनी होती है, ओके। जिनको अब उनकी तो एटीटी पास ही नहीं कर सकते, हम माउस से कैसे ट्यूब पास करेंगे, तो उनके लिए हमने क्या करना होता है, क्रिकोथेरेडॉटमी करनी होती है, ओके। क्रिकोथेरेडॉटमी करते हैं हम पेशेंट में, ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है, ये एमसीक्यूज पॉइंट है। नेक्स्ट देखें, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, उसका जो ग्लासको कोमा स्केल है, ग्लासको कोमा जो स्केल है उसका, वो उसका लेस देन 8 है, तो हमने इस पेशेंट के अंदर एंडोट्रेकियल ट्यूब जो है वो पास कर देनी होती है। पेशेंट कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है, उसकी अगर मैक्सिलोफेशियल इंजरी है, उसमें एटीटी पास हम नहीं कर सकते, तो उसमें हमने क्या करना होता है, क्रिकोथेरेडॉटमी करनी होती है, ठीक है। तो ये आपने यहाँ पे पॉइंट्स, इनको आपने याद रखने हैं, ओके। अब कुछ स्पेशल्स आपको पॉइंट बता देता हूँ। देखें, मैंने आपको बताया कि अगर पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है ट्रोमा वाला, ठीक है, विथ सर्वाइकल स्पाइन इंजरी, तो फिर हमने क्या करना होता है, पहले हमने इमोबिलाइज करना होता है पेशेंट को, इमोबिलाइज करेंगे, देन उसके बाद हमने एयरवेज को सिक्योर करना होता है, ओके। तो ये भी पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है, ओके। नेक्स्ट देखें, अब जो है हमारे पास, देखें, अब इसके बाद अगर फॉर एग्जांपल देखें, अगर किसी को एंडोट्रेकियल ट्यूब हमने पास की, बट वो पास नहीं हुई, वो फेल हो गया, ठीक है, पास नहीं कर सके किसी रीज़न से, ठीक है, तो ऑब्स्ट्रक्शन है, हम पास नहीं कर पा रहे, तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हमने करनी होती है क्रिकोथेरेडॉटमी, ठीक है। क्रिकोथेरेडॉटमी ये हमारे पास क्या है, टेम्परेरीली प्रोसीजर है, ठीक है, टेम्परेरी। जो डेफिनेटिव होता है वो हमारे पास क्या होता है, वो ट्रेकियोस्मी होता है, ट्रेकियोस्मी, ओके। तो ये पॉइंट आपने याद रखना है। अब यहाँ पे देखें, अगर फॉर एग्जांपल लेस देन 12 ईयर एज है, फॉर एग्जांपल एक बच्चा है, उसकी एज है लेस देन 12 ईयर, तो उसमें एंडोट्रेकियल ट्यूब हमारी फेल हो गई है, या हम उसको उसको मैक्सिलोफेशियल इंजरी है, तो उसमें हमने क्रिकोथेरेडॉटमी नहीं करनी। क्रिकोथेरेडॉटमी उनके अंदर कॉन्ट्रा इंडिकेशन है, ठीक है।
ठीक है। तो उनमें हमने क्या करना होता है, इनके अंदर हमने ट्रेकियोस्टमी करनी होती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। ओके, तो यहाँ पे देखें, एक बार दोबारा रिपीट करते हैं। तो अगर हमारे पास देखें, सबसे पहले अब हम प्राइमरी सर्वे कर रहे हैं, तो इसमें हमने एक एयरवे को मेंटेन करना है। पहला हमारा काम क्या होता है, ABCDE, तो उसमें क्या है, एयरवे। सबसे पहले हमने एयरवे को मेंटेन करना है। उसमें पेशेंट फॉर एग्जांपल प्रेजेंट किया है, इमरजेंसी में आया ट्रोमा के साथ। अब देखें, अगर पेशेंट ट्रोमा के साथ प्रेजेंट किया है, तो सबसे पहले पेशेंट या तो हमारे पास कॉन्शियस होगा पेशेंट, या वो अनकॉन्शियस होगा। अगर तो अनकॉन्शियस है या उसका ग्लासोकोमा स्केल लेस देन 8 है, तो हमने उसको एंडोट्रेकियल ट्यूब पास कर देनी होती है। ठीक है। पेशेंट फॉर एग्जांपल अगर कॉन्शियस है, तो हमने क्या करना होता है, हमने देखना है कि उसकी जो होती है वो जो वॉइस है, नॉइजी ब्रीदिंग तो नहीं है या गर्गलिंग साउंड तो नहीं है, इट मीन कि ये ऑब्स्ट्रक्शन है कोई ना कोई। तो फिर हमने क्या करना होता है, फिर हमने ETT उसके अंदर पास कर देनी होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखें, अगर पेशेंट कॉन्शियस है बट उसका नेक का इंजरी हुई है, या उधर एक्सपेंडिंग हीमाटोमा बन रहा है। ठीक है। उसके बाद हीमाटोमा उसका एक्सपैंड हो रहा है, सब कुटेनियस एम्फाइसीमा है नेक पे। ठीक है। तो ये जो होगा, ये भी ट्रेकिया को जो होगा वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देगा। तो इसके लिए हमने क्या करना होता है, हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होता है, ETT पास कर देनी होती है प्रिवेंशन के लिए, कि नेक्स्ट हम ऑब्स्ट्रक्शन अगर होगी, अगर ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है इनकी वजह से, तो फिर हमने क्या करना होता है, फिर हमारे पास ऑप्शन जो बचता हुआ है, क्रेकोथायरॉयडमी। ठीक है। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखना है। और अगर नहीं है तो हमने नेक्स्ट जाना है। नेक्स्ट हमने पल्स ऑक्सीमीट्री से उसका जो होती है वो चेक कर लेनी है सैचुरेशन, के एयर वे हमारा मेंटेन हो गया, तो फिर उसके बाद हमने ब्रीदिंग पे मूव कर जाना होता है। अगर किसी को मैक्सिलोफेशियल इंजरी है, तो उसमें ETT पास नहीं कर सकते, उसमें क्रिकोथेरेक्टमी करनी होती है। ट्रोमा, अगर सर्वाइकल स्पाइन का ट्रोमा है किसी पेशेंट को, तो ट्रोमा के साथ आया है और सर्वाइकल स्पाइन इंजरी है उसको, तो पहले उसको इमोबिलाइज करना है। उसकी नेक को हम एक्सटेंड नहीं करते जब ETT पास करते हैं, क्योंकि उसकी चांसेस होते हैं कि उसकी इंजरी जो होती है वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है। तो एयर वे जो होता है उसको हमने जो है वो सिक्योर करना होता है इमोबिलाइज करने के बाद। ओके। अब यहाँ पे अगर किसी को ETT पास नहीं कर सकते, तो हमारे पास ऑप्शन क्या होता है, हमने क्रिकोथेरेक्टमी करनी होती है, और ये टेम्परेरी प्रोसीजर है। हमने, हमारे पास जो डेफिनेटिव प्रोसीजर है वो क्या है, वो ट्रेकियोस्टमी है। और अगर बच्चा है लेस देन 12 ईयर उसकी एज है, और उसके अंदर क्रिकोथेरेक्टमी जो है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, उसके अंदर हमने क्या करना होता है, उसको हमने, अगर ETT पास नहीं कर सकते या मैक्सिलोफेशियल इंजरी है, तो हमने ट्रेकियोस्टमी पास करनी होती है। तो ये था हमारे पास एयरवेज। ठीक है। जब एयरवे को हमने मेंटेन कर लिया, तो हमने नेक्स्ट क्या करना होता है, हमने पल्स। ठीक है। नेक्स्ट हमने क्या करना होता है, हमने जो होता है उसकी पल्स ऑक्सीमीट्री से, उसके अंदर हमने जो होता है उसका ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है उसको हमने मेजर करना होता है। ओके। तो ये पॉइंट आपने यहाँ पे याद रखनी है। पल्स ऑक्सीमीट्री से जो होता है उसकी हमने मॉनिटरिंग करनी होती है। ठीक है। क्या करनी होती है, मॉनिटरिंग। अब नेक्स्ट पे हमने क्या करना है, तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड स्टेप होता है, वो क्या होता है, तो सेकंड पे देखें। सेकंड स्टेप जो होता है वो हमारे पास क्या है, वो ब्रीदिंग है। ठीक है। ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग के लिए हमने क्या करना होता है, सबसे पहले, अब ब्रीदिंग है तो एयरवे हमने मेंटेन कर लिया। अब नेक्स्ट हमने जो होता है ब्रीदिंग पे जाना होता है। तो ब्रीदिंग में हमने क्या देखना होता है, उसका लंग को देखना होता है कि लंग की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, जिसकी वजह से उसको सही से ब्रीदिंग जो होती है वो गैस एक्सचेंज नहीं हो रही, ब्रीदिंग नहीं हो रही। ठीक है। तो अब देखें, हमने क्या करना होता है, सबसे पहला हमारे पास में स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप हमने इसकी इंस्पेक्शन करनी होती है, चेस्ट की जो है जो होती है इंस्पेक्शन करनी होती है। इंस्पेक्शन करनी होती है। ठीक है। हमने जो होता है इंस्पेक्शन, परकशन, जो हमारे पास पल्पेशन, परकशन और अस्कुल्टेशन, ये सारे हमने फॉलो करने होते हैं इसमें, जो हमारे पास एग्जामिनेशन जिससे हम कर जैसे हम करते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें इंस्पेक्शन की पेशेंट की, उसमें देखना होता है पेशेंट की चेस्ट, हमने देख रहे हैं आई से उसकी पेशेंट जो चेस्ट है वो एक्सपैंड कर रही है या ना, नहीं। ठीक है। और नॉट। ओके। तो ये हमने देखना होता है। और नेक्स्ट पे हमारे पास, सेकंड पे हमारे पास क्या होता है, तो सेकंड देखें, सेकंड में हमने देखना होता है पल्पेट करना होता है, पल्पेशन करनी है। तो पल्पेशन पे भी हम उसको जो होता है पल्पेट करेंगे, तो उसकी चेस्ट देखेंगे, उसकी जो मूवमेंट है वो सिमेट्रिकल है या एसिमेट्रिकल है, चेस्ट एक्सपैंड हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है। तो उसमें भी हमने देखना होता है, मूवमेंट को देख रहे होते हैं। ठीक है। चेस्ट की एक्सिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल, उसकी एक साइड की मूवमेंट हो रही है, दोनों साइड की मूवमेंट हो रही है। ठीक है। तो ये हमने करना होता है। थर्ड पे हमने क्या करना होता है, तो थर्ड पे देखें, थर्ड पे हमने जो होता है परकशन करनी है, परकशन करनी है। और परकशन में हमने देखना होता है पेशेंट की रेजोनेंस साउंड टू चेक रेजोनेंस साउंड। देखें, अगर तो पेशेंट को हाइपर देखना होता है, उसकी जो साउंड है वो हाइपर रेजोनेंस है,
रेजोनेंस है या उसकी डलनेस है, ठीक है। डलनेस अगर तो हाइपर रेजोनेंस है मीन के उसको जो है वो कोई निमोथोरैक्स हो गया है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या हो गया, अब पेशेंट की जो होती है वो सही से जो होती है वो एक्सपैंड ही नहीं कर रहे लंग, तो ये हो सकती है प्रॉब्लम। डलनेस है तो मीन उसको जो होता है वो हीमोथोरैक्स हो गया, ठीक है। जिस उसकी जो प्लूरा के अंदर फ्लूइड फिल हो गया, जिसकी वजह से जो होता है ब्लड वगैरह फिल हो गया, जिसकी वजह से क्या हो रहा है उसको जो होती है वो चेस्ट एक्सपैंड नहीं कर रही, लंग जो होते हैं वो हमारे पास एक्सपैंड नहीं कर रहे, एक्सचेंज गैस नहीं हो रही। तो ये चीज़ें हमने चेक करनी होती है इसके अंदर। ओके, अगर ये नॉर्मल है, हाइपर रेजोनेंस साउंड नहीं है, उसकी नॉर्मल साउंड है, उसकी जो होती है हमारे पास डलनेस नहीं है, तो हमने जो होता है हमारे पास हमने फोर्थ पे उसका देख लेना होता है, हमने उसको एस्कल्टेशन करनी होती है। एस्कल्टेशन, अब एस्कल्टेशन पे हमने क्या सुनना होता है, ब्रीदिंग साउंड को हमने स्टेथोस्कोप की मदद से हमने ब्रीदिंग साउंड देखनी होती है, ठीक है। ब्रीदिंग साउंड्स ऑन बोथ साइड। हमने ब्रेथ साउंड देखनी है कि एब्सेंट है या प्रेजेंट है, तो ये हमारे पास स्टेप होते हैं। हमने जो होता है ब्रीदिंग में इंस्पेक्शन, पल्पेशन, परकशन और एक्सकल्टेशन करना होता है। हमने जब ये कर लेने होते हैं, फिर उसके बाद हमने जो होता है उसका पेशेंट का हमारे पास नेक्स्ट पे हमने क्या करना होता है, हमने पल्स ऑक्सीमेट्री से उसका देखना होता है कि उसकी जो ब्रीदिंग है, ऑक्सीजन की सैचुरेशन है वो नॉर्मल है या नहीं। अगर तो उसकी ऑक्सीजन की सैचुरेशन जो है ड्रॉप कर रही है, तो इट मीन कि उस पेशेंट को अभी एयर वे तो हमने मेंटेन कर लिया था, अब ब्रीदिंग में उसको प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हमने नेक्स्ट करना होता है पल्स ऑक्सीमेट्री, उसकी सैचुरेशन चेक करनी होती है, ठीक है। हमने पल्स ऑक्सीमेट्री से हमने जो था उसकी ऑक्सीजन की सैचुरेशन को चेक कर लेना होता है, ठीक है। तो देख लें, ब्रीदिंग हो गया हमारे पास, पहले हमने एयरवे किया, उसके बाद ब्रीदिंग। तो उससे पहले मैंने आपको बताया ट्रोमा में एटीएलएस प्रोटोकॉल जो होता है, ठीक है। इसमें प्राइमरी सर्वे और सेकेंडरी सर्वे, ठीक है, ये क्या होते हैं। और नेक्स्ट मैंने आपको बताया कि मोर्टेलिटी रेट ट्रोमा में क्या होता है, फर्स्ट स्पाइक कब आता है, सेकंड थर्ड कब आता है, ओके। तो ये भी आपने याद रखना है, इनमें भी एमसीक्यूज आ सकता है, ओके। और नेक्स्ट में प्राइमरी सर्वे में हमारे पास जब हम फॉलो एटीएल प्रोटोकॉल फॉलो करते हैं, ट्रोमा वाला पेशेंट हमारे पास इमरजेंसी में प्रेजेंट करता है, तो हमने सबसे पहले एयरवे को मेंटेन करना है। वो मैंने आपको बता दिया किस तरह से हमने मेंटेन करना है। नेक्स्ट हम जब एयरवे को मेंटेन कर लें, उसके बाद एयरवे क्लियर है, हमने उसके बाद नेक्स्ट जाना होता है ब्रीदिंग पे। ब्रीदिंग को मेंटेन कर लिया, फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कहाँ पे जाना होता है, हमने सर्कुलेशन पे, ठीक है, सर्कुलेशन पे। तो ये जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाकी अगर कोई भी इशू हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।